नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और आप देख रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सिलसिला। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। मां को गाली देने और अपमानित करने को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। पीएम ने कहा कि इज्जत पर वार सहन नहीं करेंगे। इस पर आरजेडी ने नैरेटिव गढ़ने का भी आरोप लगाया है। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मां को गाली अब नहीं करेंगे बर्दाश्त। जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। इज्जत पर वार सहन नहीं, एकदम नहीं। मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी। माई के स्थान देवता पितर के समान। माई के स्थान देवता पितर से भी ऊपर होला। मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया। दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां को भद्दी भद्दी गालियां दी गई। इस पर पीएम मोदी का दर्द मंगलवार को छलका। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से मां के अपमान पर पीएम मोदी ने दुख जताया। कहा, ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, बल्कि ये देश की मां बहन बेटियों का अपमान है। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। प्रधानमंत्री मोदी अपनी स्वर्गवासी मां हीराबेन का जिक्र करते हुए भावुक हो गए। पीएम ने कहा, मां ही हमारा संसार होती है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के मंच से मां को लेकर जो कहा गया, उसकी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहनी से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री की पीड़ा पर बिहार में खूब सियासत हो रही है। आरजेडी ने झूठा नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी ने आरजेडी और कांग्रेस के चाल चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। जिस मंचों पर कोई गया नहीं, मिथ्या एक नैरेटिव एस्टैब्लिश कर करके आप चाहते हैं कि किसी पर हम आरोप लगाएं। बिहारवासी निश्चित रूप से इस बात के लिए शर्मिंदा है कि बिहार की भूमि से इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया। बचपन याद कर पीएम मोदी ने राहुल तेजस्वी पर भी निशाना साधा। कहा, मेरी मां ने गरीबी देखी है। जबकि दोनों युवराज सोने चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। पीएम की मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, पर फिर भी इस पर सियासत हो रही है। देखना होगा ये विवाद कहां जाकर थमता है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चुनाव से पहले जीविका दीदियों को प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश ने बड़ी सौगात दी। जीविका बैंक का शुभारंभ कर डीबीटी के जरिए पीएम ने बैंक खातों में 105 करोड़ रुपए भेजे। जीविका निधि से अब व्यापार के लिए जीविका दीदियों को कम ब्याज दर पर लोन भी मिलेगा। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। आज मंगलवार के दिन बहुत मंगल काम की शुरुआत हो रही है। चुनावी साल में पीएम मोदी ने मंगलवार को मंगल काम किया और जीविका दीदी के कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री ने जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन किया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीविका दीदियों को संबोधित किया, उनके बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किया। पीएम ने कहा, इन पैसों से जीविका दीदियों को एक मजबूत आर्थिक आधार मिलेगा। गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा। जिस नए सहकारी संगठन की सौगात प्रधानमंत्री ने दी, उससे आजीविका कार्यक्रम यानी जीविका से जुड़ी बिहार की लाखों करोड़ों महिलाओं को सस्ते दर पर लोन उपलब्ध कराए जाएंगे। गांव की जो महिलाएं जीविका के स्वयं सहायता समूह से जुड़कर उद्यमी बन चुकी हैं, छोटे व्यवसाय और नई उत्पादन इकाई शुरू करने में उन्हें काफी मदद मिलेगी। जीविका दीदी जो लंबे समय से माइक्रो फाइनेंस संस्थानों पर निर्भर थी, उन्हें 18 से 24% के महंगे दर पर लोन मिलता था। अब एनडीए सरकार ने बड़ी राहत दी है। जीविका निधि से महिलाओं को कम ब्याज दरों पर बड़े लोन उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि महंगे लोन पर जीविका दीदी की निर्भरता कम हो सके। 105,000 रुपए की राशि जीविका निधि के बैंक खाते में आज भेजी जा रही है और खुशी की बात है कि इसके लिए आगे केंद्र सरकार भी 110 करोड़ रुपए की सहायता देगी। नीतीश सरकार ने इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। जीविका निधि की पूरी प्रणाली डिजिटल रूप से संचालित होगी, जिसके कारण तेज और पारदर्शी तरीके से लेन देन की सुविधा होगी। पीएम ने चुनावी साल में ये भी वादा किया है कि माता, बहन और बेटियों को अवसर देने के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में हलचल बढ़ने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। कल 3 सितंबर को अमित शाह बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ अहम बैठक करेंगे। चर्चा है कि इस बैठक में एनडीए के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो सकता है। बिहार चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचल देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। शाह अपनी कोर कमेटी के साथ मंथन से जीत का मंत्र निकालने की कोशिश करेंगे। वोट चोरी के आरोपों की काट खोजेंगे और साथ ही बनाएंगे रणनीति। बिहार चुनाव में विरोधियों को कैसे दी जाए पटखनी। बिहार के भाजपा कार्यकर्ता एनडीए के अन्य घटक दलों के साथ आपसी सामंजस्य स्थापित कर चुनाव अभियान का आगाज कर रहे हैं। केंद्रीय नेताओं के मार्गदर्शन के बाद बिहार में कार्यकर्ता तन मन से सक्रिय हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में ये अहम बैठक होगी, जिसमें बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहेंगे। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी दीपक प्रकाश भी शामिल होंगे। इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और बिहार कोटे के केंद्रीय मंत्री चुनावी रणनीति तय करेंगे। बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे शाह के साथ चुनावी मंथन करेंगे। माना जा रहा है कि बैठक में शाह सीएम नीतीश के नेतृत्व को मजबूती देने की दिशा में कोई अहम फैसला भी ले सकते हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा बिहार बीजेपी नेताओं को बुलाया गया है। इससे गठबंधन में शामिल दलों में सामंजस्य, सीटों का बंटवारा, अन्य सारी जो गतिविधियां होनी है उसके लिए सहायक के रूप में यह बैठक देखा जा रहा है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया का दूसरा चरण खत्म होते ही अमित शाह फुल चुनावी मोड में आ गए हैं। इधर आरजेडी ने भी निशाना साधा है कि बिहार की जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है। अब चाहे लाख बैठक कर लें दिल्ली से लेकर पटना तक, कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता ने मूड बना लिया, मन बना लिया है। गृह मंत्री शाह बिहार में पिछले लगभग 2 दशक से बरकरार एनडीए के वर्चस्व को आगे भी जारी रखना चाहते हैं और यही वजह है कि शाह ने चुनाव की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले ली है। बिहार में किसी भी वक्त चुनावी बिगुल बज सकता है, तारीखों का ऐलान हो सकता है। लिहाजा शाह ने भी बड़ी बैठक बुला ली है। देखना होगा इस बैठक से क्या रणनीति निकलकर सामने आती है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और चलिए मुख्यमंत्री में अब आपको सुनवाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया हो। पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने के मामले पर बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। विवेक ठाकुर ने कहा कि जिस शख्स रिजवी ने पीएम की मां को गाली दी है उसकी जांच होनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि वो कहां का है, कहीं वो घुसपैठिया तो नहीं। विवेक ठाकुर ने बिना नाम लिए कहा कि जोगेंद्र नाथ मंडल की तरह उसे भी पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इस बयान पर अब बवाल मचा हुआ है। आरजेडी और कांग्रेस ने ठाकुर पर जमकर पलटवार किया। श्रद्धेय है पूरे देश के लिए, और आप उसकी पूजनीय माता जी को आप अभद्रता, वो भी तौसीफ कर रहा है आपका, किस मुंह से वो कर रहा है? पहले तो उसका जांच होना चाहिए कि वो है कहां का, इस देश का है कि वो भी एक घुसपैठ है, ये भी एक तय हो। इस एसआईआर से कौन परेशान है? घुसपैठ परेशान। तो ये भी तय। और ये लोग रोना किसका रो रहे हैं? घुसपैठियों का रो रहे हैं। काहे का रो रहे हैं? घुसपैठी के लिए रो रहे हैं आप, तो जाइए, आप भी बन सकते हैं योगेंद्र मंडल, जाइए उधर ही जाइए। काहे का यहाँ पे सो सर फड़वल कर रहे हैं? राजनीति में भाषा की मर्यादाओं को तार तार करने में सबसे बड़ी भूमिका नरेंद्र मोदी की है। खुलेआम मंचों से राहुल जी की मां को न जाने कितनी गालियां दी हैं, बावजूद इसके उनकी माता जी को जिसने गाली दी है उसे हम नीच ही मानते हैं। उतना बड़ा नीच इंसान इस धरती पर नहीं होगा जो दूसरों की मां को गालियां देता है। हालांकि प्रधानमंत्री जी भी यही काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी जी की मां को क्या कहा था। कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय और किन किन शब्दों से अलंकृत किया था, ये बताने में भी शर्म महसूस होता है। और चलिए मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही हो। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तेजस्वी पटना के मरीन ड्राइव पर डांस करते हुए दिखाई दिए। पत्नी राजश्री और बहन रोहिणी आचार्य के साथ चाय की चुस्की लेते नजर आए। इस पर खूब सियासत हो रही है। बीजेपी और जेडीयू ने कैसे इस पर पलटवार किया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पटना के मरीन ड्राइव पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के डांस का ये वीडियो चुनावी साल में तेजी से वायरल हो रहा है। इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में तेजस्वी यादव ग्रुप डांस करते नजर आ रहे हैं। हरे रंग की टी शर्ट में दिख रहे तेजस्वी के आसपास कई युवा डांसर भी नजर आ रहे हैं जो ताल से ताल मिलाकर तेजस्वी के साथ रील बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डांस के वीडियो को पोस्ट करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है, 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा के बाद सिंगापुर से आए भांजे ने ड्राइव पर चलने को कहा। रास्ते में सड़क पर कुछ युवा कलाकार मिले, वो गाना गा रहे थे, रील्स बना रहे थे। युवाओं से आग्रह किया तो हमने भी हाथ पैर आजमाए। डांस के साथ साथ गाने का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें तेजस्वी अपनी पत्नी राजश्री और बहन रोहिणी आचार्य के साथ दिख रहे हैं। एक महिला सिंगर आरजेडी लालू और तेजस्वी पर बना गाना गाकर नेता प्रतिपक्ष को सुना रही है। चाय की चुस्की के साथ सब गाने का आनंद ले रहे हैं। बटन दबाई दे ना, आगे लटन बटन दबाई दे ना, आगे भैया तेजस्वी के जिताई दे ना। तेजस्वी का वीडियो सामने आने के बाद इस पर खूब सियासत भी हो रही है। बीजेपी और जेडीयू ये कह रहे हैं कि तेजस्वी एनडीए के विकास का रील्स बना रहे हैं। मरीन ड्राइव सीएम नीतीश के राज में ही बना है। तेजस्वी यादव जी, एनडीए सरकार की बनाई सड़कों पर डांस करते आप कितने अच्छे लग रहे हैं। कम से कम आपको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देनी चाहिए कि ऐसी सड़कें बिहार में जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। हम तो कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी हों या कोई अन्य व्यक्ति हों, इतनी रात गए, इतने खुले मन से नृत्य कर पा रहा है तो यह भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के सुशासन की ही देन है कि किसी को सिक्योरिटी की चिंता नहीं। एक ओर तेजस्वी यादव की मस्ती तो दूसरी ओर मस्ती पर सियासत, दोनों ही जारी है।
वीडियो शेयर कर तेजस्वी बिहार के निर्माण का संकल्प लेकर सत्ता परिवर्तन करने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि बिहार की जनता तेजस्वी के वादे पर कितना भरोसा करती है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि बिहार में सबसे पहली गठबंधन सरकार कब बनी? तो जवाब है 1967 में। 1967 में कांग्रेस को पहली बार बिहार में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसके बाद संयुक्त विधायक दल यानी कि SVD नाम का एक गठबंधन बना, जिसमें समाजवादी पार्टी, जनसंघ, CPI, स्वतंत्र पार्टी और अन्य दल शामिल थे। इस गठबंधन की अगुवाई की महामाया प्रसाद सिन्हा ने। महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। ये प्रयोग न सिर्फ बिहार बल्कि देश की राजनीति के लिए मील का पत्थर था। यही मॉडल आगे चलकर केंद्र में 1977 में जनता पार्टी सरकार और बाद में UPA, NDA जैसी गठबंधनों की बुनियाद भी रहा। और चलिए अब आपको मुख्यमंत्री में दिखाते हैं चुनाव की चौपाल। मां को गाली देने पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज RJD और कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। PM ने कहा कि मां को गाली देना पूरे देश की बहन बेटियों का अपमान है। इस पर क्या है महिलाओं की राय, आपको दिखाते हैं। मौजूद हैं जीविका दीदियां, जिनके लिए आज बड़ा दिन था जब प्रधानमंत्री ने इनको संबोधन किया। कई सारी बातें कही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने कही कि उनकी मां को कांग्रेस और RJD के मन से जो गाली दिया गया, इसको लेकर प्रधानमंत्री काफी दुखित है और उन्होंने अपनी भावना को प्रकट किया। हमारे साथ इस वक्त जीविका दीदियां, इनसे बात करते। क्या नाम है दीदी आपका? अनीता देवी। आपने प्रधानमंत्री की बात सुनी जब उनके माता को? सुन लिए हम तो। क्या कहेंगे? क्या कहे, सबको दीदी का सबका अथी होगा, माता है, बहनों है, सबका अथी है, और क्या। नहीं गाली तो देना चाहिए। तो आज प्रधानमंत्री का दुख आपने सुना? हाँ, हम दुख सुने। हाँ, सब भी अच्छे ठीक हमको लगा, हम साथ रहेंगे। परमिला देवी। अच्छा, प्रधानमंत्री आज बहुत दुखी थे जब उनकी माँ को, क्या कहेंगे? माँ के उनका गाली दिए, हम लोग के भी सुन करके बहुत दुखी आए। माँ के गाली देने पर माँ को कैसा लगता है, कोई भी ऐसा गाली, बेटा चाहे कोई भी गाली देगा तो माँ को तो दुखित रहना। तो उस सर के मोदी सरकार के गाली दी माँ के, तो अच्छा नहीं लगा हम लोग के। इसलिए उनको बात विचार तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा, उनके आंग में बढ़ाना चाहिए। क्या कहेंगे आखिर उनकी माँ को जो गाली दी, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा नहीं किए, करते हैं सब। नहीं, बहुत बुरा लगता है। शकुंतला देवी। शकुंतला जी, आपने सुना कि प्रधानमंत्री ने जब अपना दुख? बहुत सुंदर सुने बात, उनको अच्छा हमको बात सुनने में लगा। और उन्होंने कहा कि उनकी माँ को गाली दिया गया। हाँ, अब तो जनता देने वाला के मुंह न रोकिएगा। जो बुझाता जनता जो बोलते हैं, ताकि इनको जो बुझाया, जो अपना समझाए, तो समझना हमारा काम है, समझाना उनका काम है। जो लोग गाली दे रहे हैं उनको सोचना चाहिए क्यों दे रहे हैं। हाँ, सोचना चाहिए ना। और देना नहीं देना बात की बात है, बाकी उनको गाली क्यों देता, अपने मुंह खराब करता है आदमी। गाली नहीं देना चाहिए। गाली देने से क्या सबका बाल बच्चा का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? यह कि माँ का गाली नहीं दीजिएगा आप, यह सब अब बोलते हैं। बाल बच्चा का प्रभाव दीजिए, पर गाली बकता है तो बाल बच्चा को पड़ता है। जाहिर सी बात है, महिला में आज उत्साह भी था और प्रधानमंत्री के माता को गाली देने पर उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और वहीं अररिया में भी मुस्लिम जीविका दीदियों ने प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने पर आपत्ति जाहिर की। कांग्रेस और RJD के खिलाफ काफी नाराजगी जताई गई। क्या है अररिया की मुस्लिम महिलाओं का कहना, आइए देखते हैं। हम लोग को यही बदलाव आएगा कि जैसे कि हम लोन लेके अपना अकाउंट में रखेंगे, अपने हाथ से निकाल के कोई रोजगार करेंगे। बहुत चीज का बदलाव होगा, सहता होगा जीवन में। माँ बाप है पूरे, तो हम योजना की तरफ से हम उसको देखभाल कर सकते हैं। इस जीविका निधि और जीविका को अपना बैंक का उद्घाटन करने के लिए हम जीविका दीदी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
पहले हम दीदी अपना घर के चार दीवारी से बाहर नहीं निकल पाते थे, अपना पिता और पुत्र के मोहताज रहते थे। सरकार के द्वारा जो जीविका चलाया गया है, इससे हम ऋण लेकर के अपना छोटा हो या बड़ा रोजगार करके अपने बच्चों को खुद से पालन। और फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, सबको बर्बाद किया। क्रेडिट झूठे लेता रहता है। तो क्रेडिट क्यों ना ले?